ये सब जबरदस्ती चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। कोई ये किसी को नहीं बताते कहाँ पे क्या करना है हमको। यहाँ पर विकास हुआ है वो हम लोगों के बसाओं के वजह से हुआ विकास। अब जब विकास होने के बाद अब हमारे को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, आते हैं और हर बार मशीन लेके चले जाते हैं। बाप के बाद फिर हम हो गए, फिर हमारी औलाद है। तो ऊपर नीचे बना के नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, पशु नीचे रहेंगे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन काफी तेजी से जारी है। जैसे कि हमने बताया था कि दिल्ली की 11 डेयरीज पर बुलडोजर का खतरा छाया हुआ है। अभी जो है हाईकोर्ट की तरफ से भलसवा डेयरी, गाजीपुर डेयरी और शाहबाद डेयरी पर जो है फैसले की बात हो रही है। अभी मामला वहां पर चल रहा है और वहां पर एमसीडी का नोटिस आ चुका है। और अभी इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका के जो है गोयला डेयरी में मौजूद और यहाँ पर भी पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। अभी इसकी कोई खबर नहीं आई थी। क्या ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है कि ये या फिर यहाँ पर ये बुलडोजर जो है अपने आप चलाया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे कि आखिर ये बुलडोजर यहाँ पर कब आया और किसके नोटिस से यहाँ पर ये बुलडोजर आया हुआ है। अभी इस डेयरी के प्रधान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, कोई नोटिस वगैरह आया था क्या? नोटिस वगैरह तो कोई नहीं आया। इंक्रोचमेंट कंपनी चिड़ी अपने लेवल से कर रही है अपनी। अचानक से बुलडोजर आ गया, आप लोगों को पता था कि बुलडोजर आएगा यहाँ पर? नहीं, कल बताए गए थे वो। क्या बताया था? इंक्रोचमेंट हटाएंगे, डेमोलिशन करेंगे जो मकान बना लिए लोगों ने। लेकिन हम हाई कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर दिया नहीं ऐसा, तो उसकी वजह से इन्होंने अभी मना कर दिया है। सिर्फ ये गलियों को हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, फिर कैसे यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? एमसीडी अपनी लैंड पे कर रही है इंक्रोचमेंट अपनी तरफ से। क्या? हाँ, अपनी तरफ से। जैसे बाकी डेयरीज में एनजीओ की तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई थी, क्या आपके डेयरीज में भी ऐसे? हमें पीछे जा रहा है, मतलब उसकी ऑर्डर में हम पिस रहे हैं बेवजह। यहाँ पर कोई एनजीओ ने कोई एनजीओ कोई नहीं, उस ऑर्डर से हम पिस रहे हैं 11 डेयरी। कुछ कहा गया कि जब ये डिमोलिशन यहाँ पर हो रहा है उससे पहले कुछ कहा गया था कि क्यों हटाया जा रहा है? बोल रहे हैं जी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट है इसलिए उसके नाम से हटाया जा रहा है। घर भी हटाया जा रहा है कि डेयरीज भी हटाए जा रहे सिर्फ इंक्रोचमेंट, घर का भी कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। हैं? अच्छा, पूरा नहीं हटाने को बोला। नहीं, सिर्फ जो गली से बाहर ने बना लिया है, प्लॉट से बाहर उसको। तो यहाँ पर आप सब बुलडोजर चलाने देंगे, मतलब यहाँ पर अभी कोई रोक टोक नहीं है? मांगी है कि सिर्फ गली गली का हम साफ कर रहे हैं, किसी का डेमोलिशन नहीं करेंगे। ये उन्होंने घर नहीं तोड़े? हाँ, ये उन्होंने बोला है तो परमिशन दी हमने। चलो सर, क्या ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सब डेमोलिशन किया जा रहा है? हाई कोर्ट तो कहता मैं भेजे, हम सब आप भी बैठे होते हैं, हम भी बैठे होते हैं। हाई कोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। हाई कोर्ट में तो हमारे कहा वैध डेयरी फार्म जो हमारे गैर हैं, अब ये कह रहे हैं इन जो रोड पे इन लोगों के झोंपड़ी वाले हैं उनके खिलाफ तो करते रहो, उससे हमें क्या लेना देना। यहाँ पे घर भी तोड़े जा रहे हैं, डेयरीज भी तोड़ी जा रही है, ऐसे भी जो बाहर रोड पे आगे खड़े हैं ना, घर तोड़ने के आगे खड़े हैं। और यहाँ पे नोटिस वगैरह आया था लोगों को? नोटिस 11 डेयरी फार्म में दे दिया इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ बाहर की चीजें, बाहर जो रोड पर इंक्रोचमेंट, झोंपड़ी में जो चाहे गरीब लोग बाहर के लोग हैं वो लोग हैं, बिहार से आए गरीब लोग जिनमें छत नहीं है वो लोग हैं। उसके से कोर्ट ने पहले ही मना कर रखा है कि झोंपड़ी वालों को मकान बनेगा तो मकान तो बन नहीं रहा, झोंपड़ी तोड़ी जा रही गरीब। आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मपाल है। नहीं रहते हैं? गाजीपुर डेयरी फार्म से आए हैं। अच्छा, गाजीपुर डेयरी। हाँ। तो क्या ये नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था यहाँ पर लोगों को? ये सब जबरदस्ती चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। कोई ये किसी को नहीं बताते कहाँ पे क्या करना है हमको। बस ये ले जाकर बिल्डोजर और पुलिस खड़ी कर देते हैं। बुलडोजर चल रहा है क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद चल रहा है? फैसला का हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट कह रहा है जी हमें जो मकानों से तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, प्लॉट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पशु से मतलब है। जैसे बाकी 3 डेयरीज में बोल दिया गया है कि यहाँ पर लोगों को खाली करना पड़ेगा, ऐसी इस डेयरी पर भी खतरा छा रहा है? इसका पता नहीं जी, हमें खाली करने के लिए बोला क्या करा है। यहाँ पर डेयरीज पे कब से रह रहे हैं लोग? वो 76 से ही रह रहे हैं। 76 से रहे, काफी टाइम हो गया। हाँ जी 48 ईयर्स। तो सारे 1976 के ही बने हुए हैं। और बसाने के बाद फिर हमारे को उजाड़ा जा रहा है। हमारे बाप दादा यहाँ धूपबत्तियाँ मोमबत्ती जला जला के यहाँ सोते थे और उसके बाद भी ये देखो इतना। अब जो यहाँ पर विकास हुआ है वो हम लोगों के बसाओं के वजह से हुआ विकास। अब जब विकास होने के बाद अब हमारे को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमारे जो बच्चे। 3 डेयरीज में कहा जा रहा है कि एनजीओ ने कंप्लेन करी थी, क्या इस डेयरी का भी यही हाल है? यहाँ पे भी किसी एनजीओ ने कंप्लेन करी? यहाँ का तो हमें अभी देखो इतना कुछ हमें सूचना नहीं मिली कि किसने कंप्लेंट करी, किसने क्या करी। ये प्रशासन अपनी तरफ से दबाव बना रहा है, ये मतलब डराया जा रहा है कि ये अपने मर्जी से भाग जाए यहाँ से। पर हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। ठीक है, पारा इन्होंने कब्जा कर लिए, सारे कुछ कर लिया इन्होंने, ठीक है, पर हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बिल्कुल रह रहे हैं आप? जाएंगे हम तो यहाँ, बचपन हमारा बीत गया, बाप दादा हमारे यहीं रह गए, अब हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पे हमारे को लगभग 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। जब यहाँ से दिल्ली से अगर निकाली गई थी, ये डेयरियाँ निकाली गई हैं, लाके यहाँ पे गोला डेयरी में दिया गया। अब डेयरी में आने के बाद में जब ये गोला डेयरी में आ गए,
50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। आज किसी को किराएदार को अगर कोई मकान किराए पे देता है साल 2 साल, ठीक है, उसी के अंदर उसका कब्जा हो जाता है। तो यहाँ तो 50 साल की बात है। 50 साल के अंदर भी यहाँ पे सुविधा क्या है? ना कोई नाला, ना कोई पानी की सुविधा, ना कोई रोड की सुविधा, ना कोई। कारण बताया गया है डेरीज हटाने का, जैसे कि बाकी 3 डेरीज में भी नोटिस आए थे तो वहाँ पर बताया गया था कि आपने इसे रेजिडेंशियल कर दिया है, डेरीज के लिए दिया गया था। क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ बोला गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सीधी सी बात ये है, यहाँ तो सिर्फ है ना किसी चीज़ की ना तो कोई राजनीति है ना कुछ है। यहाँ सिर्फ 1-2 रोटी की बात होती है। आदमी जो आज के टाइम में जो काम कर रहे हैं, यहाँ की ये जो युवा पीढ़ी है, जो बरसों से जो काम करते आ रहे हैं, कि गवर्नमेंट सर्विस है किसी के पास में? आदमी पढ़ता है, लिखता है, कुछ भी करता है, या तो उसके पास में पैसा नहीं होता, कहीं भी कुछ करने के लिए आगे नहीं कर सकते। काम करने के लोग दूध नहीं पीते, दुनिया दूध पीती है। जब यहाँ से डेयरी उठ जाएगी तो दूध कहाँ से पियेंगे? मैंने पहले 50,000 प्लाट दे दिया, अब मेरे पहले जब 100 साल का पट्टा है, 50 साल में यहाँ हो गए। पहले मेरा बाप दादा थे, बाप के बाद फिर हम हो गए, फिर हमारी औलाद है। तो ऊपर नीचे बना के नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? पशु नीचे रहेंगे। बाकी 3 डेयरीज पर फैसला है, उसके बाद अब आपकी डेयरीज पर भी बुलडोजर आएगा। आपको लग रहा है दिल्ली की 11 डेयरीज पर खतरा है? पूरी 11 डेयरी खतरा तो है, खतरा तो जबरदस्ती का है ही। जबरदस्ती अगर किसी को धक्का मारोगे तो करोगे। जो अलॉटमेंट है उसको कैसे खबर है? कोई इसके अंदर कोई जबरदस्ती कोई किसी का कोई कब्जा थोड़ी है। सबके पास में जो टैक्स भरते हैं, सारी चीज़ें हैं और गवर्नमेंट का दिया हुआ है। कोई ये नहीं अपनी मर्जी से किसी ने बना रखा है। भाई अगर मान लो हम रहेंगे, अगर हमारे डंगर होंगे तो हम भी तो रहने के लिए कहाँ जाएंगे? आदमी को रहने के लिए सुविधा चाहिए ना। अगर कोई भी महकमे वाला यहाँ पे बड़े बड़े अपनी कोठियों में से बैठ के बात करते हैं, अगर एक रात को यहाँ पे अगर कोई रह के दिखाए ना तो उसको डेंगू हो जाएगा, मर जाएगा, मलेरिया हो जाएगा उसको, ठीक है। यहाँ इनकी लोगों की किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी इनको फिर भी ये कह रहे हैं कि इनको हटाओ या कुछ भी है। लेकिन ये चीज़ है ना गलत है, सीधी सी बात है कि जो है जिनकी नौकरी है नहीं किसी के पास में, इनका धंधा इसी चीज़ से चलता है। यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं है और जिनकी होगी उनकी होगी। यहाँ तो सिर्फ 2 रोटी का सवाल है। जो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, 2 रोटी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो भी अगर नहीं अच्छी लगती हो तो खैर। तो अब क्या आप लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इसके? खटखटाने के लिए तो बात ही नहीं है। यहाँ पे तो एक सीधी सी बात है, यहाँ तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात ये है, पूरी जनता तुम्हारे सामने लाइव दिखाओ सबको, सारी जनता साथ में है। अगर गलत होते तो सामने नहीं होते, कोई गलत नहीं है। ये इंदिरा गांधी के राज से दिया हुआ प्लॉट हैं, सबके अलॉटमेंट किए हुए हैं, बाकायदा टैक्स देते हैं उसके। तो क्या नोटिस वगैरह आया था क्या पहले? कोई नोटिस नहीं और कोई नजायज तंग हो रहे हैं हम। आपको तंग किया? 48 साल हो गए हमारे को। जंगल बियाबान था उस टाइम। बिना बताए आते हैं, हाँ जी, और ले जाते हैं। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, आते हैं और हर बार मशीन लेके चले जाते हैं, मशीन उठा के ले जाते हैं और तोड़ने का नोटिस दे देते हैं। मैम हम इनसे तंग आते हैं। क्या हुआ है? रोक दिया क्या? फैसला वो कह रहे हैं कि अभी तोड़ेंगे मकानों को, अभी तोड़ने के लिए मांग रहे हैं। हाँ, तोड़ने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा। टाइम नहीं दिया जा रहा। हम टाइम मांग रहे हैं कि कुछ टाइम दिया जाए, हम खुद इनको जो है हटा लेंगे, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं अभी। कारण नहीं बताया गया इसके पीछे का? रीजन ये है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है नहीं कोई, एमसीडी जबरदस्ती कर रही है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद? प्रदर्शन करेंगे जब तक जान जब लड़ेंगे। शाहबाद डेयरी, भलसवा डेयरी, गाजीपुर डेयरी और अब द्वारका की गोयला डेयरी पर भी जो है बुलडोजर का खतरा छाया हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको हालात दिखाए, यहाँ पर जो है सुबह बुलडोजर यहाँ पर पहुँच गया था और काफ़ी समय से यहाँ पर जो है लोगों का प्रदर्शन भी जारी है। यहाँ पर लोगों ने पूरा अपना खून पसीना एक कर दिया बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए। पहले यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो रोड पर इंक्रोचमेंट हो रही है सिर्फ उसको बुलडोजर द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन अब जो है काफ़ी समय यहाँ पर खड़े होने के बाद जो है बुलडोजर, ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इनको कोई कारण नहीं बताया गया इसके पीछे का, और ये लोग जो है तब तक यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक ये बुलडोजर की कार्रवाई रुक नहीं जाती। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या भलसवा, शाहबाद और गाजीपुर डेयरी के बाद क्या अब गोयला डेयरी पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या यहाँ पर भी एमसीडी का नोटिस आएगा? क्या यहाँ पर भी लोगों के घरों पर खतरा छाएगा? यही देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर भी लोगों को अपने घर छोड़कर जो है यहाँ से जाना होगा। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।